हर बेउसूल के लिए फितरत का उसूल जिंदा है। हर बेउसूल के लिए फितरत का उसूल जिंदा है। चुबन में रहकर बिखारों में फूल जिंदा है। चुबन में रहकर बिखारों में फूल जिंदा हैं। हर दम मनाकर अपने नबी की याद बताते हैं हम जमाने को। हम ही तो वो लोग हैं जिनका आज भी रसूल जिंदा है। मौजूद मोहतरम सामीन, उशाका ने मुस्तफ़ा, गुलामा ने मुस्तफ़ा, मेरी इस हुसीन बज़म के बानियान हाजी मोहम्मद आसफ़ अयूब साहब, भाई अली अहमद साहब, दीगर जितने भी बरादरान हैं, भट्ट साहब, अहले महल्ला, अहले आन, उशाका ने रसूल जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इतने सुरीले अंदाज में हुजूर की नात पढ़ने वाले मेरे नबी के सारे सना खान, आपने सुर भी सुननी है। खूबसूरत चेहरों से मालिक कायनात हर किसी की सुर में, हर किसी की हसीयत में और हर किसी के शौक़ और ज़ौक़ में बरकतों का ज़हूर फरमाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त है, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुझसे मोतबर खुतबा भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। सुरीले अंदाज में आपको हुजूर की सना खानी और हुजूर की सीरत पर गुफ्तगू सुनाएंगे। सामीन ग्रामी कद्र, जिस आया मुकद्दिसा को मैंने तिलावत किया है, यह कलाम रब्बानी की बहुत मरूफ आयत है मिलादुन नबी के हवाला से। खालिक इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं मैंने एहसान किया है मोमिनीन पर। किन पर एहसान किया है? मोमिनीन पर। सामीन ग्रामी कद्र, खालिक ने पहले नबी भेजे लेकिन किसी नबी की आमद पर लफ्ज़ एहसान का इस्तेमाल नहीं किया। आज चक बेग में दरबार आलिया के इस हाता में जिक्र मिलाद हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर कोई पूछे भाई यहां क्या हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? मिलाद नहीं हुआ। मिलाद 1450 साल पहले बीबी पाक आमीना की गोदी में हो चुका है। जैसे मोहतरम फरमा रहे थे कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं हजरात, हम उस नबी के जिक्र की बज़म सजा के बैठे हैं जो सैयदा आमीना की गोदी में 1450 साल पहले तशरीफ लाए और कायनात के मर्रखीन के कलम टूट गए, लफ्ज़ खत्म हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन मुस्तफा की शान का हक अदा न हुआ। मैं ऐलान करना चाहता हूं, जिस नबी के मिलाद का जिक्र आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, वह सारे नबी का मुकाम किसी की समझ में कैसे आ सकता? क्या बात, अल्लाह अकबर। हजरात ग्रामी कद्र, यह मौजू चक बेग, यहां पर सलाना मिलादुन नबी की बज़म साहिबान, अहलियाने इलाका, अहलियाने गांव,
1 महीने 2 महीने पहले से उलमा से टाइम लिया, लेकिन मैं यहां पर शाइस्तगी से एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। यह गांव पहले है, महफल इसमें बाद में रखी गई है। यह गांव पहले है, महफिल बाद में रखी गई है। साहिबान ईमान जिस नबी का कलमा पढ़े गैरतमंद बन के इस जुमले का जवाब दो। अल्लाह फरमाता है मैंने मोमन पहले भेजे हैं, उनमें मोहम्मद को रसूल बना के बाद में भेजा है। इतना बदबख्त है बंदा, वो कलमा रसूल का पढ़ता है लेकिन कहता नहीं जी नबी जिनके घर में आए हैं वो खुद मोमन नहीं। हजरात ग्रामी कदर आज के सैयद से लेकर मेरे पाक रसूल तक और अल्लाह के पाक रसूल से लेकर बाबे आदम तक, अगर किसी का हसब और नसब पाक है तो वो वाहिद ज़ाते मुस्तफ़ा है। अगर किसी का हसब और नसब पाक है तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी से लेकर मेरे पाक नबी की मां सैयदा आमिना से लेकर हजरत माई हव्वा तक जिस जिस शिकम में मुस्तफा का नूर निकला है हर वह माई पाक है। बाबे अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक हर बाबा पाक है। बेईमान है मौलवी। आप हजरात इस जुमले पे गौर कीजिएगा। मैंने कल के खुतबा में आपके मरकजी जुलूस में एक इशारा दिया था। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने ट्विटर पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पर, लोगों की जुबानों पर, चौक और चौराहों पर यह ऐलान सुना एक लीडर के वर्करों की जुबान से। उन्होंने कहा कि हमारा लीडर कायदे आजम का वारिस है, हमारा लीडर दीन मोहम्मदी का सफीर है। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि वो जहां जाए नबी की इज्जत की बात करता है। मैंने कहा जो नबी की इज्जत की बात करे हम उसकी इज्जत के लिए हाजिर हैं। उलमा मेरे साथ इस बात पे, जुमले पे अगर मेरी बात ठीक हुई तो मेरे साथ बोलना। दाद आपने देनी है, इमदाद ज़हरा का बाबा देगा। हालात ने करवट ली, इक्तदार ने करवट ली, माहौल बदला। पाकिस्तान की लॉ फोर्सेस एजेंसीज ने, सिक्योरिटी अदारों ने उनके वर्करों को पकड़कर जेल में दिया। वो जब जेल से बाहर निकलते थे ना, वो जितने लोग कहते थे ये सफीर इश्क़े रसूल है, वो सब बाहर आके ऐलान करते थे अल्लाह दी कसम है साडी जान छड्डो साडा को नहीं तल्लक। वो कहते थे हमारा तल्लक ही कोई नहीं, हमारा तल्लक कोई नहीं। हूं ना सानू कुछ आख्यो जे, सानू चिट्ठी दो असी फिर घर जाना है। अब एक और लीडर आ रहा है, उसकी तशहीर फेसबुक पे, न्यूज चैनल्स पे चल रही है कि हम खैबर से लेकर कराची तक अपने लीडर का ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इस लीडर के भी मतवाले मैंने कहते सुने हैं साडी जान छड्डो, साडा कुछ नहीं जे लगदा, साडा कोई तल्लक नहीं। वाहिद ये दीन मोहम्मद है, ये दीन मुस्तफा है। अगर इसका नारा लगाने वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाला, सैयदी या रसूल अल्लाह कहने वाला, अगर नमू से रिसालत का नारा लगाने से हमारी एजेंसी पकड़कर अंदर दे, यह तब भी या रसूल अल्लाह कहता है। बाहर आए यह तब भी ऐलान करता है, जिंद रहे या ना रहे या रसूल अल्लाह, कल भी नाम आपका था, आज भी नाम आपका।
उस मौलवी से हमने सीरत रसूल क्या सुननी है। हम कल शहर दस्का में सालाना जलसा था एक जमात का, उसका अनुमान है एतराज हम पे करते हैं। मेरा फर्ज बनता है मैं मिलाद आपको समझाऊं, और मैंने अपने वक्त में 2-3 जुमले पेश करके इजाजत चाहनी है। वो जितने जलसे करते हैं वो सीरत नबी का करते हैं, जितने जलसे करते हैं वो किस पे करते हैं? सीरत पे करते हैं। और मैंने कहा भाई सीरत पे जलसे करते हो, मिलाद के जलसे पे तुम्हें तकलीफ क्या है? हम भी तो सीरत बयान कर रहे हैं। मोहतरम आसफ रिजवी साहब ने हुजूर की सीरत पे ही नगमे गाए हैं, सरवर भाई ने भी हुजूर की सीरत पे नगमे गाए हैं, लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं मेरे नबी की वही शान है जो 40 साल बाद की सीरत बयान करता है। उस मौलवी को नजर नहीं आता मोहम्मद मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाए थे तो मोहम्मद की मां से तो अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए थे। आसमान से नूरियों की कितारें आकर बीबी आमीना को सलाम पेश करती थी, और गली गली ये ऐलान था मुस्तफा जब आए नबी के खतने पहले थे, नबी की नाफ नहीं थी, मुस्तफा को सुरमा रब ने डाल के भेजा ताकि दुनिया वाले ये ना कहे मोहम्मद वैसे आया है जैसे और आते हैं। मुस्तफा को तो अल्लाह ने भेजा ही इस अंदाज में है ताकि नबी को किसी के सवारने की जरूरत ही ना पड़े। जिस मौलवी ने यह कहा नहीं जी कुरान, एक और बात याद रखिए, हमने कुरान के कहने से हमने इस बात को याद रखो, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उलमा से शब व रोज सुनते हैं, अशार की सूरत में, नात खानों से सुनते हैं, नुकबा से सुनते हैं, जो फेल होता है, फेल का तल्लक जो है वो 3 जमानों से पाया जाता है। कितने जमानों से? 3 जमानों से। मैं मिसाल अर्ज कर देता हूं। आपका नाम क्या है जी? हमाद भाई, कल आपने नात पढ़ी थी, कहां पे? दस्का में। आप कल भी पढ़ेंगे? आप कल नात पढ़े आदम के में जाम के चीमा में। जमाने का तल्लक 3 हालतों से होता है, एक माजी, दूसरा हाल, तीसरा मुस्तकबिल। जमाने का फेल का तल्लक 3 हालतों से होता है। एक माजी, आप सब कल घर थे, आज जिक्र मिलाद में हैं, और कल हो सकते आप किसी और के घर में जिक्र मिलाद में हो या कहीं मेहमान चले जाएं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाता है मैं दरूद पढ़ता हूं। किस पर? अलन नबी, अपने नबी पर। 12 लाख कब से? अल्लाह फरमाता है जब आदम नहीं थे ना, मैं तब भी दरूद पढ़ता था। इसका तल्लक मादी से है। रब फरमाता है जब फरिश्ते नहीं थे मैं तब भी दरूद पढ़ता था। या अल्लाह पहले तू पढ़ता है। अल्लाह फरमाता है फिर मैंने फरिश्तों को पैदा किया, फिर फरिश्ते मोहम्मद पे दरूद पढ़ते हैं। फिर मैंने मूसा जैसे नबियों को कहा, मैंने अपने रसूलों से कहा और मोहम्मद पर दरूद पढ़ो। फिर मुस्तफा को कायनात में भेजा, नबी से लाने नबूवत करवाया। या अल्लाह फिर अल्लाह फरमाता है जब कुछ भी नहीं था तब भी जिक्र मोहम्मद का था। तब कुछ भी नहीं था। ये 84 साउंड वाले, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें दे। आप कभी चूरा शरीफ जाएं, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराही रहमतुल्लाह अलैह की खानका पे चूरा शरीफ हजरत ख्वाजा खान की तुरबत पर
आपने कभी फूल मरजाए नहीं देखे? आपने कभी गमगोल शरीफ जाओ, हजरत ख्वाजा गमगोल रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पर कभी फूल मरजाए नहीं देखे? आप पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पे जाओ, आपने कभी फूल मरजाए नहीं देखे? किबला असर रिजवी साहब, आप किबला शेखुल हदीस मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह की चौखर पे जाओ, उनकी तुरबत पर कभी फूल मरजाए नहीं देखे? दाता अली हजवेरी की कब्र पर कभी फूल मरजाए नहीं देखे? मैंने शहर लाहौर में ऐसी कब्र को देखा है जिसने तफसीर कुरान की लिखी है, उसकी कब्र के गिर्द मैंने कुत्तों को घूमते देखा है, कुत्तों को। मैंने एक सूफी से पूछा वजह क्या है? उसने कहा जिसने मोहम्मद को अंदर से माना है वो जमीन के ऊपर रहे तब भी ताजा रहता है। जी जी मेहरबानी मेहरबानी। वो जमीन के अंदर चला जाए वो तब भी ताजा रहता है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, रब्बे कायनात वफाए मोहम्मद का सिला ये देता है कि उनकी कब्रों पर पत्तियां मुरझाने नहीं देता। उनके वजूद कैसे मर जा सकते हैं? हज़रात गिरामी कदर, हम उस पाक रसूल के मानने वाले हैं। लोग सीरत का जलसा करते हैं, नबी के उस बचपन की सीरत को मानना ही नहीं। मैं गुफ्तगू के आखिरी जुमले हजरत सूफी बादशाह या क़याम या हय्य 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 या क़याम या क़याम या हय्य 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 या क़याम हय्य या क़याम या 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 या हय्य या क़याम या हय्य या क़याम या हय्य या हय्य या क़याम 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 या
hayyu ya qayyum ya 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 hayyu ya qayyum या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक सब दोस्त जने ना बैठ जाओ अपनी जगह पे सारे दोस्त बैठ जाओ सारे दोस्त बैठ जाओ दे दो कर साहब ओ आप हिसाब किताब कर दे तमाम अहबाब महफिल की तकद्दस और इसकी हुर्मत का ख्याल रखते हुए अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखे। सूफ़ी बासफ़ा मादन करम हज़रत किबला मियाँ मोहम्मद आरिफ सईद साहिब ज़ीदा मजदहू इस नूरानी बज़म में तशरीफ़ लाए। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। खालिक कायनात खानकाह आलिया के फजल व करम का ज़हूर हम सब के क़ुलूब व अज़हान पर नाज़िल फरमाए और किबला हुज़ूर मियाँ साहब को खालिक कायनात सेहत कुल्ली अता फरमाए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ। ਉੱਠੋ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੀਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵੋ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ महफिल ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ।
जी बिस्मिल्लाह। भाई ये अहबाब के आगे जगह मौजूद है, ये जिक्र रसूल की बज़म है, जल्दी से इसको हुस्न बनाओ, इसको हुसीन बनाओ, गुलदस्ता बनाओ। मदीने का ताजदार आप पे रहम व करम का ज़हूर फरमाए। जो घर से मदीने के ताजदार की खैरात लेने के लिए तशरीफ़ लाए हैं वो इस पंडाल का हुस्न बने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। सामीन ग्रामी कद्र, मेरे दामन वक्त में किबला हाजी साहब ने मुझे फरमाया सिर्फ 10 मिनट है, मैंने बड़ी जल्दी से वो जुमले अर्ज करने हैं। हजरत सैयद आमीना पाक की गोदी है, हजूर तशरीफ लाए हैं। मेरे वजूद में, मेरे इल्म में, मेरे दस्तरस में वो अल्फाज नहीं कि मैं बयान करूं हजूर कैसे आए। बड़ी तवज्जो भाई, किसी की आवाज, मेरे दामन वक्त में इंतहाई मुख्तसर वक्त है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो मिलाद अर्ज करूं जो मिलाद रब ने भेजा है। गोदी है बीबी पाक आमना की, हजूर कैसे आए हैं ये मुझे नहीं पता, हजूर कैसे तशरीफ लाए, इस बात का मखलूक में से इजहार मेरे पाक नबी की पाक मां ने किया है। वो फरमाते खाराज मिन्नी नूर, मुझसे नूर का ज़हूर हुआ है, मुझसे। सूफी साहब जरा तशरीफ रखे, मेहरबानी, आप तशरीफ रखे। और भाई नौजवान भट्ट साहब मेहरबानी, आप तशरीफ रखे। मदीने का ताजदार आप, मेरे पाक नबी की मां फरमाती हैं मेरे वजूद से नूर का ज़हूर हुआ है। आसान करूं तो यूं समझो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद अल्लाह बनाया है और खालिक के कायनात ने फरमाया फरिश्तों सजदा करो, शैतान ने नहीं किया, वो अकड़ा रहा, उसने कहा मैं नहीं कहूंगा। रब फरमाता क्यों भाई, तू जब चाहे जन्नत में आता है, मेरे फरिश्ते तुझे लोरियां देते हैं आखिरी बंदे तक, आखिरी बंदे तक। जिसको आमद मुस्तफा की खुशी है वो बंदा इस जुमले पे बोलेगा मेरे नूरानी फरिश्ते जब तू आता है तुझे लोरियां देते हैं, तू मेरे आदम को सजदा क्यों नहीं करेगा। उसने कहा खलकनाहुम मिन नारिम व खलकनाहुम मिन तीन, मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से बने हैं, मैं आग से बना हूं, हजरत आदम मिट्टी से बने हैं। किबला मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, मदीने के ताजदार से हजरत जाबिर ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप कब के नबी हैं। नबी फरमाया कब्ल लशियाई, शय कोई नहीं थी। मैंने तफसील नहीं बयान करनी, ये पौधा था तो कली बनी, कली थी तो फूल था, ये रॉ मटीरियल था तो चौराही साहब ये स्टैंड बना। अगर मटीरियल ही ना होता ये स्टैंड कैसे बनता। आपका बाबा था तो आप आए, मुझे बताओ मदीने का ताजदार फरमाता तब शय कोई नहीं थी। बोलो यार, बोलो बोलो मेरे साथ, नबी फरमाया शय कोई नहीं थी। अच्छा जब शय कोई नहीं थी तो फिर मुस्तफा कहां से आए। मुस्तफा फरमाते हैं ना मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने अपने नूर से मुझे पैदा फरमाया। मैं जुमला अर्ज करूं, मैं मिलाद अर्ज कर रहा हूं, हजरात तवज्जो। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने शय कोई नहीं थी, अपने नूर से मुझे पैदा फरमाया। मैंने कहा पालने वाले मौला शय कोई नहीं थी, नूरे मोहम्मद को तूने तख्लीक किया, वो कैसे। रब फरमाते हैं जैसे फूल नजर आते खुशबू नजर नहीं आती। मेहरबानी मेहरबानी, मुस्तफा के बारे में अब नबी है अल्लाह के नूर से, शैतान है आग से। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन। मिलाद मुस्तफा पूछने वालों, मदीने के ताजदार ने फरमाया मैं उस वक्त नबी था जब आदम की मिट्टी इधर थी, पानी इधर था। यह हदीस आपने सुनी है, मैं नजदीक लाना चाहता हूं। अभी अबुल बशर का खमीर नहीं था बना, मोहम्मद थे। अब मुझे चाहिए कि मैं ये भी बताऊं
कि आदम मिट्टी से बने, शैतान आग से बना, नबी अल्लाह के नूर से बने। मुझे बताओ हम सारे औलादे आदम हैं। मैं कुरान से पढ़ूं हम किससे बने हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना। इस जुमले पे जो बंदा ना बोला वो अपने ईमान का टेस्ट करवाए। अल्लाह कुरान में बोल के कहता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन मिन अमशाज। मैंने हर इंसान को पानी के गंदे कतरों से पैदा किया है। औलादे आदम अब मेरे साथ बोलेगी। हजरत आदम बने पाक मिट्टी और पाक पानी से, शैतान बना आग से, मेरे नबी बने अल्लाह के नूर से। हम औलादे आदम होकर बने गंदे कतरों से। मुझे बताओ कायनात के बशरों, हम औलादे आदम होकर आदम जैसे नहीं, हम औलादे आदम होकर। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी का वजूद हजरत वजूद सैयदा आमिना से खारिज हुआ। बीबी आमिना फरमाती है नूर का ज़हूर हुआ। मुख्तसर अर्ज करूं तो ये जुमला सुनो, मेरे नबी की अम्मा की लौंडी को बीबी पाक आमिना ने कहा जाकर नबी के दद्दा से कहो अल्लाह तुझे पोता दिया है, आकर उसकी ज़ियारत कर लो। जिस मौलवी ने आज तक यही लिखा नबी गरीब है, जिसकी आमद से पहले जिस घर की खादमाएं उनके साथ हैं, मेरे नबी आमिना की गोदी में बाद में आए हैं। मेरे नबी के घर की खादमाएं पहले मौजूद थी। खादम अमीरों के घरों में होती हैं, गरीबों के घरों में नहीं होती। उस मौलवी को क्या कहो जो कहते हैं नबी गरीब था, नबी की कमीज फटी थी, चादर फटी थी। और अल्लाह के बंदे हया कर, नबी तो सहने हलीमा में बैठकर आसमान के चांद से खेलकर दुनिया को यह बता गया है जिसका खिलौना आसमानों का चांद हो वो गरीब नहीं होता है। मेरे नबी के दद्दा तशरीफ लाए। बीबी आमिना ने दरवाजा जब देखा खुला है, नबी का दद्दा है, उठाकर नबी को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोदी में दिया। मुस्तफा के मुखड़े पर वो गुलाब था। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गोदी में मेरे नबी को उठाया है, गुलाफे मुखड़ाए मोहम्मद हटाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलाफे मुखड़ाए मोहम्मद हटाया है। आसर रिजवी साहब ये पेश कर गए, मुझे शेर नहीं आते लेकिन मैं तखय्युल दे के आगे चलना चाहता हूँ। हजरत ताजदार गोलड़ा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बोल के कहते होंगे मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है। इस सूरत नू मैं जाना खा के जान जहान आखा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मुहद्दिस है सियालकोटी, कलम उठा के कलंदर बोल के कहता है वही अव्वल वही आखिर वही कुरान। ये मैं नहीं कह रहा, मैं यहां से अब्दुल मुत्तलिब की बोली से साबित कर रहा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़ूल कुरान से पहले ही कह दिया यही अव्वल यही आखिर। मेरे नबी की आमद हुई है। मेरे नबी के दद्दा ने अपनी हवेली में 100 ऊंट ज़िबा किए। इतने मौलवी को 10,000 दवे फुल पान तेन तकलीफ होंगी है। नबी पाक का दादा वो है जिसकी हवेली में हजरत अबी तालिब ने ऐलान किया है ओए आओ अल्लाह ने हमें भतीजा दिया है। भाई देगे तो तब भी पकती थी, हलवा तब भी था, सबील तब भी थी। उस वक्त भी खुशी सिर्फ मोहम्मद वालों को थी। देगे अब भी है, कुम्क में चरागा अब भी है। हलीमा से भी मोहल्ले की बीबियों ने कहा था हलीमा इतना चरागा करती है, वो तेरे पास तेल कहां से आता है, पैसा कहां से आता है। हलीमा ने कहा मुझे पता है। ज़ाहद अलवी साहब मौलवी कहता है हलीमा ने मोहम्मद को पाला है। हलीमा ने मक्के की गलियों में खड़े होकर कहा था ये जो तुम्हें चरागा नजर आता है ना, ये मैं तेल नहीं जलाती, दिया नहीं जलाती। दुनिया ये ना समझे मैं मोहम्मद पाल रही हूँ, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मोहम्मद हलीमा को भी पाल रहा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीमा अल्लाह सादिया का कोई अल्लाह तारफ ही नहीं था। माशाल्लाह। नबी के दद्दा ने, सलामत रहे आप सलामत रहे। बस ये जुमला खत्म हो गया। ना ऐलान नबुव्वत है ना नज़ूल कुरान है। गुलाफे चेहरा मोहम्मद हटाकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इसमु का मोहम्मद। हजरत जी मेरी बात खत्म हो गई। ना ऐलान नबुव्वत है ना नज़ूल कुरान है। जेरा जरांदे ना 40 साल तक पता ही नहीं सी ते नबी दे बड़े मुसलमान नहीं सन। सुबह उन्होंने दे गिरबाना तो फड़ के पूछो मेरे नबी का नाम ईसा ने फरमाया अहमद है, नबी के दादा ने नाम रखा है मोहम्मद। नबी 40 साल बाद ऐलान नबुव्वत की है। अल्लाह ने कुरान में फिर इसी नबी को अहमद से नहीं मोहम्मद से पुकारा है। मैंने कहा या अल्लाह, विलादत मुस्तफ़ा से पहले विलादत ईसा पे झूले में ईसा ने कहा है मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएगा ना रसूल उसका नाम अहमद होगा। ईसा फरमा के नाम अहमद होगा। जिनको ये बड़ी दाढ़ी वाला छोटे भाई की शलवार पहन के बड़े भाई की कमीज पहन के कहता नहीं जी 40 साल तक पता ही नहीं था, उनके बड़े मोमन नहीं थे। मैं कहता हूं वो काफिर थे। काबे की सदारत उनके पास थी, बड़ी कुर्सी मेरे नबी के पास थी। ये सरदारी आमद मुस्तफ़ा से पहले मोहम्मद के आबाओ अजदाद को मुयस्सर थी। मोहम्मद गरीबों के घर में नहीं आया, मोहम्मद अरब के सरदारों के घर में आया। और क़यामत तक सरदारी कब्र हशर में उसकी है जिसका तल्लक मुस्तफ़ा से है। फिर ऐलान नबुव्वत हुआ, 40 साल के बाद कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह को चाहिए था नाम। अल्लाह फरमाता है अब्दुल्ला के बेटे को मोहम्मद नाम से ना पुकारो, ये काफिरों ने रखा है। मेरे रब ने भी मेरे नबी को मोहम्मद कह के कुरान में पुकारा है। और नबी ने मुसलमान करने के लिए काफिरों को अल्लाह के नाम के साथ जिस नाम को मिलाया है वो अहमद नाम नहीं, वो मोहम्मद नाम पर। जी मेहरबानी मेहरबानी, मेरी गुफ्तगू खत्म है। हजरात मुझे बताओ, अगर नबी के बड़े काफिर होते, हाथ जोड़ के जुमला अर्ज कर रहा हूं, और जिनकी मुंह से निकले लफ्ज अल्लाह कुरान में नाज़िल करे, हाय 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 हाय, जिनकी जुबानों से निकले जुमले अल्लाह अपने महबूब का तारफ बना देना, उनके ईमान पे शक नहीं करते। जिनके मुंह से निकले जुमले, अब कलमा भी होना चाहिए था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। अल्लाह कलमे में नाम मोहम्मद रख के बताया है, जिनके रखे नाम को जब तक तुम कलमे में ना लाओ तुम मोहम्मद नहीं हो सकते। जिन्होंने नाम मोहम्मद रखा है वो काफिर कैसे हो सकते? जिसको जो तारफ मिला है नाम मोहम्मद से मिला है, कब्र हशर में जिसको जो तारफ मिलेगा नाम मुस्तफ़ा से मिलेगा। बका हर उस नाम की है जिसका तल्लक निस्बत मुस्तफ़ा से है। अल्लाह मेरा और आपका तल्लक हजूर के नसब के साथ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सामने गिरामी कदर हाफिज मोहम्मद वसीम रजा साहिब खिताब फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह इनके इल्म में और बरकतें अता फरमाए। आप अहबाब एक मरतबा दोनों हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। कदी पार साडा सफीना ना हुंदा, मलाजे मुहम्मद नगीना ना हुंदा, कोई शहर हुंदा न दुनिया ते नासर जे धरती दे उत्ते मदीना ना हुंदा। आज हम मदीना मदीना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सुन्नी मदीना मदीना करते हैं, मक्के का नाम नहीं देते। मैं बताना चाहता हूं कि हम मक्के से भी प्यार करते हैं, मदीने से भी प्यार करते हैं। जो करते हैं दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे हम तो कहते हैं कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है, मक्का भी आला है, मदीना भी आला है, मक्का भी अजमत वाला है, मदीना भी अजमत वाला है, मक्का भी इज्जत की जगह है, मदीना भी इज्जत की जगह है, मक्का भी आला है, मदीना भी आला है। हाँ हम इतना फर्ज जरूर करते हैं कि मक्का मक्कातुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनातुल मुनव्वरा है। मक्के में आबे
जमजम है, मदीने में आबे कौसर है, मक्के में बहते जब्बार है, मदीने में यारों का यार है, मक्के में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है, मक्के में जलाले खुदा है, मदीने में जमाले मुस्तफा है। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए, मक्के में गारे हिरा है तो मदीने में गुंबदे खिजरा है। मक्के में गारे हिरा है तो मदीने में गुंबदे खिजरा है। मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए इसी के साथ दावतें ना दे रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं मेरे वतने अजीज के अजीम सना खान, बड़ी सोज़ गदास के मालिक वारबुल एहतराम जनाब मुहतरम मोहम्मद सरवर कादरी साहिब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं, हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत के फूल नछावर फरमाए। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका इनायत फरमाया। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर कि जिनके ज़िक्र खैर के लिए मालिकुल मुल्क ने हमको यहाँ चुनकर एक वली कामिल के ज़ेर साया और एक नेक और दरवेश बंदे की ज़ियारत के लिए हमें शरफ़ बख्शा है। मिलाद पाक से जाने वाले तमाम बिलखुसूस जनाब हाजी आसफ़ अयूब साहब और दीगर इनके रुफ़ाका जिनके मैं नाम नहीं जानता, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के नामों से वाकिफ़ हैं। तो मैं बिला ताख़ीर अपनी हाज़री का आगाज़ करता हूँ। वो दुरूद पाक मेरा यकीन है कि मैं जब शुरू करूँगा, ये ख़ास टोपियाँ जो नज़र आ रही हैं ना, या हय्यू या क़य्यूम का जब मैंने विर्द सुना तो मेरे दिल ने पहले मैं कुछ और पढ़ने का सोच रहा था, लेकिन दिल ने कहा कि नहीं, ये दुरूद पाक से अपनी हाज़री का आगाज़ करते हैं। जिसको आता हो वो कम अज़ कम ज़रूर झूम के पढ़े, वरना ये जो टोपियों वाले ख़ास मेहमान नज़र आ रहे हैं ना, इनसे खुसूसी गुजारिश है कि ये अहबाब लाजमी मिल के पढ़ें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि का या